एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए हम उन लोगों की इंग्लिश की बुक से पोइट्री के अंतर्गत जो चौथी पोएम है ए थिंक ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की वस्तु, इसी पोएम का स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस और उसके आंसर को लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वही क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं जो क्वेश्चन आप लोगों के बुक में दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो पर 10 से 15 मिनट का समय दीजिए। एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए पूरी तरह से हम आप लोगों को क्लियर करा देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस अगर ए थिंक ऑफ ब्यूटी जो पोएम है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों की ये पोएम पूरी तरह से तैयार होगी। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ए थिंक ऑफ ब्यूटी का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये पोएम पूरी तरह से समझ में आए। तो इसका क्वेश्चन और उसका आंसर भी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, पहला जो स्टेंजा स्टार्ट होता है, पहला स्टेंजा है ए थिंक ऑफ, यहाँ से स्टार्ट है एंड क्वाइट ब्रीथिंग, यहाँ तक है। आप लोग इसको अपनी बुक में से भी मिला लीजिएगा। अब देखिए, ये जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन इसमें बोला है, पहले क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर। अब व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, जॉय मीन्स होता है खुशी या प्रसन्नता, फॉर एवर का मतलब होता है सदा के लिए, यानी सदा के लिए प्रसन्नता या सदा के लिए खुशी क्या है। तो देखिए, इसके आंसर में आप लोगों को राइट करना है ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी एक सुंदरता की वस्तु, इज है ए जॉय एक खुशी, फॉर एवर सदा के लिए, यानी सुंदरता की जो वस्तु है वही सदा के लिए खुशी है, सदा के लिए प्रसन्नता है। आप लोगों को बस इतना लिखना है। अब देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट विल हैपन। हैपन मीन्स होता है घटित होना, तो क्या घटित होगा विथ साथ में, किसके साथ में, ए थिंक ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की वस्तु के साथ क्या घटित होगा, इसका क्या होगा सुंदरता की वस्तु का। तो देखिए, इसके आंसर में आप लोगों को राइट करना है ए थिंक ऑफ ब्यूटी एक सुंदरता की ये जो वस्तु है, जो सुंदरता की वस्तु है पोएट के अकॉर्डिंग जो सन है, सूर्य और उसके बाद मून है, आप लोगों का जो पृथ्वी है, फूल हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, ये सब जो सुंदरता की वस्तु हैं विल नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, पास इनटू का मतलब होता है परिवर्तित होना, और नथिंगनेस का मतलब होता है शून्यता में, यानी जो सुंदरता की वस्तु है यह कभी शून्यता में परिवर्तित नहीं होगी। यानी जो सुंदरता की वस्तु होती है इसका प्यारापन कभी खत्म नहीं होता, बल्कि इसका प्यारापन बढ़ता ही रहता है समय के साथ साथ। अब आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल ए थिंक ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस। अब व्हाट मीन्स क्या, ए थिंक ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तु, प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, अस मीन्स होता है हमें, यानी ये जो सुंदरता की वस्तु होती है यह हमें क्या प्रदान करेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की वस्तु विल प्रोवाइड अस, प्रोवाइड प्रदान करेगी, अस हमें, ए बावर क्वाइट। अब देखिए, ए बावर क्वाइट का मतलब होता है शांति का कुंज या शांत स्थान कह सकते हैं, यानी एक जो सुंदरता की वस्तु है यह हमें एक शांत स्थान प्रदान करती है, एंड और स्लीप एक नींद प्रदान करती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स का मतलब होगा मधुर स्वप्न से भरी हुई। यहाँ पर फुल का मतलब भरा होना, स्वीट मतलब होता है मधुर प्यारा, और ड्रीम्स का मतलब होता है स्वप्न। यानी यहाँ से आप लोग इसका अर्थ समझेंगे तो ए थिंक ऑफ ब्यूटी जो सुंदरता की वस्तु है विल प्रोवाइड अस हमें प्रदान करती है, ए बावर क्वाइट एक शांति का स्थान, शांति का कुंज प्रदान करती है, और जैसे ही हम सुंदरता की वस्तु के संपर्क में जाते हैं तो वह सुंदरता की वस्तु हमें जो है मधुर सपनों से भरी हुई एक नींद प्रदान करती है, एंड हेल्थ और हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है, एंड और क्वाइट ब्रीथिंग और चैन की सांस प्रदान करती है। यानी जैसे ही हम सुंदरता की वस्तु में जाते हैं, सुंदरता के वस्तु के संपर्क में जाते हैं तो ये सब चीज़ें हमको मिलती हैं। अब आइए देख लेते हैं सेकंड स्टेंजा क्या है हम लोगों का और इस पे क्या बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, सेकंड स्टेंजा यहाँ से स्टार्ट होता है देयरफॉर ऑन आवर डार्क स्पिरिट्स, यहाँ तक है हम लोगों का। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। व्हाट आर वी डूइंग ऑन एवरी मारो का अर्थ यहाँ पर टुमारो से हो जाएगा, एंड वाई। अब देखिए, वाट मीन्स क्या, आर मीन्स है, वी मीन्स हम, डूइंग मीन्स कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, ऑन एवरी मारो का मतलब आने वाले कल, यानी प्रत्येक आने वाले कल के लिए हम क्या कर रहे हैं,
एंड वाई, और क्यों कर रहे हैं, यानी प्रत्येक जो आने वाला कल है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑन एवरी मारो। मारो का मतलब टुमारो, टुमारो से यानी कि आने वाले कल, यानी प्रत्येक आने वाले कल। वी आर रीथिंग, रीथिंग का मतलब होता है गूथना, हम गूथ रहे हैं ए फ्लावरी बैंड। देखिए यहाँ पर बैंड मिस हो गया है, BAND होगा, तो वी आर रीथिंग, हम गूथ रहे हैं ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला, टू बाइंड अस, जो हमें क्या करे कि बांधे, बाइंड में से होता है बांधना, जो हमें बांधे टू द अर्थ, पृथ्वी से, यानी प्रत्येक आने वाले कल को, कल के लिए हम एक फूलों की माला गूंथ रहे हैं जो हमें पृथ्वी से बांध सके। यानी यहाँ पर इसका भाव जो होगा ये आप लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन में ज़रूर पढ़े होंगे कि हम प्रत्येक आने वाले कल के लिए अच्छे अच्छे सपने देखते हैं ताकि इस पृथ्वी से हमारा जुड़ाव बना रहे, इस पृथ्वी से हमारा प्रेम बना रहे, हम उदास न हों, इसलिए हम अपने मन में नए नए ख्वाब को लाते रहते हैं। तो यही से भाव इसका लिया गया है, यही भाव इसका है कि प्रत्येक आने वाले कल को हम फूलों की माला गूंथ रहे हैं ताकि हम इस पृथ्वी से बंध सके या हमें पृथ्वी से ये जोड़ कर रखे। आगे देखिए क्या है आप लोगों का क्वेश्चन। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझिएगा। व्हाट मीन्स क्या निगेटिविटीज़, निगेटिविटीज का मतलब होता है नकारात्मकता। क्या नकारात्मकता, सराउंड अस, सराउंड माने घेरना, घेरी हुई है, अस माने हमें या हमारे चारों तरफ क्या नकारात्मकता है, क्या निगेटिव, ये निगेटिव है, क्या नकारात्मकता है, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है कि डेस्पोंडेंस। डेस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशा, हमारे चारों तरफ निराशा है। इन ह्यूमन, अमानवीयता है, लोग जो है, लोगों के अंदर जो मानवीय गुण है वो ख़त्म हो रहे हैं। डर्थ ऑफ नोबल नेचर, डर्थ का मतलब होता है कमी, कमी हो रही है। नोबल नेचर का मतलब होता है श्रेष्ठ स्वभाव, श्रेष्ठ स्वभाव में कमी हो रही है। ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज का मतलब होता है उदासी भरे दिन, और उदासी भरे दिन है हमारे चारों तरफ। अनहेल्दी, अनहेल्दी का मतलब होता है कष्ट, दुख, हमारे चारों तरफ दुख हमको घेरा है। एंड और ओवर डार्केंड वेज, डार्केंड वेज का मतलब हो जाएगा अंधकारमय रास्ते, अंधकारमय रास्ते। आर मीन्स है सम ऑफ निगेटिविटीज, सम माने कुछ, निगेटिविटीज का मतलब होता है नकारात्मकता। दैट जो सराउंड अस, हमें घेरे हुए है, यानी क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि क्या नकारात्मकता है जो हमें घेरे हुई है या हमारे चारों तरफ है, सराउंड की है हमें। तो इसमें डिस्पोंडेंस है, निराशा है, अमानवीयता है, नोबल नेचर में कमी आ रही है, उदासी भरे दिन हैं, अनहेल्दी कष्टकर दिन, कष्टदायी दिन है, जो हमारे रास्ते हैं वह एकदम अंधकारमय हैं। यही कुछ हैं हमारे, हमें जो घेरे हुए हैं, यही कुछ नकारात्मकता है जो हमें घेरे हुई है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट हेल्प्स आवर डार्क स्पिरिट्स। व्हाट मीन्स क्या, हेल्प्स मीन्स होता है सहायता देना, मदद करना। आवर मीन्स हमारे, डार्क मीन्स होता है अंधकारमय, और स्पिरिट्स का मतलब होता है आत्माओं को। जो हमारी अंधकारमय आत्माएं हैं, जो हमारी अंधकारमय यानी उदासी भरी आत्माएं हैं, उसको क्या है जो हेल्प प्रदान करता है, हेल्प करता है। तो देखिए इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है, सम शेप ऑफ ब्यूटी। सम मीन्स कुछ, शेप मीन्स होता है आकार, ऑफ ब्यूटी सुंदरता का। मूव्स अवे, मूव्स अवे का मतलब होता है हटा देना, दूर कर देना। द पाल, पाल का मतलब होता है पर्दा, वह पर्दा हटा देता है। आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी अंधकारमय आत्मा से। यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा तो आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर होगा कि जो हमारी अंधकारमय आत्माएं हैं उसको क्या है जो हेल्प प्रदान करता है। तो देखिए अगर हमारी जो आत्माएं हैं वह काफ़ी अंधकारमय हैं, यानी हम काफ़ी दुखी हैं, तो जैसे ही हमें सुंदरता की वस्तु कुछ दिखाई देती है, यानी सुंदरता की कुछ वस्तु जो होती है वह हमको आकार, जो सुंदरता की वस्तु का आकार होता है, जैसे ही वह हमको दिखाई देता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारी आत्मा पर एक पर्दा था, कौन सा पर्दा, एक पर्दा जो था किसका, उदासी का, निराशा का जो पर्दा था, वह हमारी जो अंधकारमय आत्मा है उससे हट जाती है, यानी हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि सम शेप ऑफ ब्यूटी,
कुछ सुंदरता का आकार, मूव्स अवे हटा देता है, द पाल मीन्स पर्दा, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स हमारी अंधकारमय आत्माओं से, इन दिस वे और इन दिस वे मीन्स होता है तरीका, इस तरीके से आवर डार्क स्पिरिट्स हमारी जो अंधकारमय आत्मा होती है, आर हेल्प्ड उसकी मदद हो जाती है। इस प्रकार से हमारी अंधकारमय आत्मा जो होती है उसकी मदद हो जाती है, क्योंकि हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाती है जैसे ही हमें सुंदरता की वस्तु का जो है शेप यानी आकार दिख जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सुंदरता की वस्तु हमारे आत्मा को सहायता प्रदान करती है। अब देखिए अगला जो हम लोगों का स्टेंजा है वो तीसरा स्टेंजा यहाँ से है, ट्रीज ओल्ड करके है, फिर मस्क रोज ब्लूम्स यहाँ तक है। तो आप लोग इसमें अब जो बेस्ट क्वेश्चन है इसको समझिएगा। इस पर पहला जो क्वेश्चन बेस्ट है इसमें पूछा है हाउ इज सिंपल शिप हेल्प्ड। अब हाउ मीन्स होता है कैसे जो सिंपल शिप है यानी साधारण जो भेड़ है उसकी कैसे हेल्प्ड होती है, मदद होती है, यानी जो साधारण भेड़ हैं उनकी कैसे मदद होती है। तो देखिए इसका आंसर होगा ओल्ड एंड यंग ट्रीज, चाहे पुराने पेड़ हों, ओल्ड पेड़ हों या यंग ट्रीज या नए पेड़ हों, वो स्प्राउट करते हैं। स्प्राउट का मतलब होता है प्रदान करना, वह प्रदान करते हैं ए सैडी बून। सैडी का मतलब होता है छायादार और बून का मतलब होता है वरदान, यानी कि पुराने और नए पेड़ वह एक छायादार वरदान जो है प्रदान करते हैं फॉर सिंपल शिप साधारण भेड़ के लिए। देखिए सुंदरता की वस्तु के अंतर्गत यहाँ पर पेड़ को भी रखा गया है पोएट के अकॉर्डिंग। जो पेड़ है वह चाहे तो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो या एक साधारण भेड़ हो, दोनों के लिए जो है वो छायादार प्रदान करता है, इसीलिए इसको सुंदरता की वस्तु में रखा गया है पेड़ को। वो ये नहीं कहता कि मैं अपनी छाया साधारण लोगों को नहीं दूंगा, इम्पोर्टेंट लोगों को दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए इसका जो क्वेश्चन था कि जो साधारण भेड़ है उसकी मदद कैसे हो जाती है, तो जो पुराने या नए पेड़ होते हैं वह एक छायादार वरदान जो है साधारण भेड़ के लिए भी स्प्राउट करते हैं यानी कि प्रदान करते हैं। ये इसका आंसर होगा। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन। अब व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है द कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। आप क्लियर रील्स, क्लियर का मतलब होता है स्वच्छ और रील्स का मतलब होता है सरिताएं, जिसको हम लोग नदियां कहते हैं, यानी कि नदियों, स्वच्छ नदियों का क्या योगदान है या स्वच्छ सरिताओं का क्या योगदान है, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्लियर रील्स। अब जो स्वच्छ सरिताएं हैं, जो साफ नदियां हैं, वो मेक करती हैं एक कूलिंग कवर्ड। कूलिंग कवर्ड का मतलब होता है शीतलता प्रदान करना, शीतलता प्रदान करती हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन। अगेंस्ट मीन्स होता है विपरीत, हॉट मीन्स होता है गर्म, सीजन मीन्स होता है मौसम। यानी देखिए जो जो स्वच्छ सरिताएं हैं यानी जो साफ नदियां हैं वो क्या करती हैं कि ये सबके लिए, चाहे सिंपल शिप हो, साधारण भेड़ हो, चाहे व्यक्ति हो, कोई भी जानवर हो, इस सबको जो है गर्म सीजन, जब गर्मी का मौसम आता है तो सबको समान रूप से शीतलता प्रदान करती है। इसलिए इसको भी जो है ए थिंक ऑफ ब्यूटी के अंतर्गत रखा गया है अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो इसलिए इसका अर्थ होगा क्लियर रील्स, यानी जो स्वच्छ सरिताएं हैं मेक ए कूलिंग कवर्ड, एक शीतलता प्रदान करती हैं गर्म मौसम के विपरीत फॉर द सिंपल शिप, साधारण भेड़ के लिए। इस प्रकार से ये जो है अपना योगदान प्रदान करती है। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है वेयर डज द मस्क रोज ब्लूम। अब वेयर मीन्स होता है कहाँ, मस्क रोज, मस्क रोज का मतलब होता है कस्तूरी गुलाब, और ब्लूम मीन्स होता है खिलना, यानी जो कस्तूरी गुलाब होती है ये कहाँ खिलती है, कस्तूरी गुलाब कहाँ खिलता है। तो देखिए इसका आंसर होगा द मस्क रोज, यानी जो कस्तूरी गुलाब है वो ब्लूम खिलता है इन द मिड। मिड का मतलब होता है मध्य में, कहाँ के मध्य में, फॉरेस्ट ब्रेक। फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब हो जाएगा जंगल झाड़ी, यानी जो कस्तूरी गुलाब है यह जंगल झाड़ी के बीच में खिलता है। ये हमारा जो है ब्लूम मीन्स होता है खिलना, मस्क रोज मीन्स कस्तूरी गुलाब। तो और यहाँ पर फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब होगा जंगल झाड़ी। जो कस्तूरी गुलाब है वह जंगल झाड़ियों के मिड मीन्स बीच में क्या होता है, खिलता है। ये हम लोगों का आंसर होगा। अब देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट स्टेंजा है, स्टेंजा 4, इसमें क्या बेस्ट क्वेश्चन है, इस पर क्या आंसर है।
देखिए ये स्टेंजा यहाँ से स्टार्ट है एंड सच टू से हेवेंस ब्रिंक तक है। तो देखिए इस स्टेंजा में जो पहला क्वेश्चन बेस्ड है, इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। व्हाट मीन्स क्या, डू यू आप, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, आप क्या समझते हैं बाय ग्रैंडुअर, ये जो वर्ड दिया है ग्रैंडुअर, इससे आप क्या समझते हैं, एंड डूम, और ये जो डूम वर्ड दिया है, ये दोनों वर्ड से आप क्या समझते हैं, इन दोनों वर्ड का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर होगा जो ग्रैंडुअर है, यानी कि ये जो शब्द है ग्रैंडुअर, इसका मीन्स माने अर्थ है मैग्निफिकेंस। मैग्निफिकेंस का मतलब होता है भव्य, शानदार, यानी ग्रैंडुअर का अर्थ होता है भव्य या शानदार, जिसको हम लोग मैग्निफिकेंस कहते हैं। एंड डूम, और ये जो डूम वर्ड दिया है, इसका मीन्स है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, प्रलय। डूम का मतलब प्रलय या विनाश, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिस्ट्रक्शन कहते हैं, और ग्रैंडुअर का मतलब होता है मैग्निफिकेंस, शानदार या भव्य। ये दोनों वर्ड का अर्थ यही है, आप लोग इसको समझ लीजिए। अब देखिए अगला जो है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हु आर माइटी डेड। अब हु मीन्स कौन, आर मीन्स है, माइटी मीन्स होता है पराक्रमी, और डेड मीन्स होता है मृतक। यानी पराक्रमी मृतक कौन है, किसको पराक्रमी मृतक कहा गया है, पराक्रमी मृतक कौन है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आवर एंसेस्टर्स। अब आवर मीन्स हमारे, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, हमारे जो पूर्वज हैं। हूँ जो डिड द ब्रेव, डिड जो डिड, हूँ जो डिड द ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुरी का, डिड मीन्स होता है कार्य, यानी हमारे पूर्वज जो बहादुरी का कार्य किए। और हूँ जो सैक्रिफाइस्ड, सैक्रिफाइस्ड का मतलब होता है त्याग कर देना, बलिदान कर देना, जो बलिदान कर दिए, दियर लिव्स अपने जीवन को, फॉर द सोसाइटी समाज के लिए, आर माइट डेड, वही जो है माइटी डेड है, यानी कि वही पराक्रमी मृतक है। यानी कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ये माइटी डेड होगा। तो हमारे जो पूर्वज हैं, जो बहादुरी का कार्य किए और जो अपने प्राणों का त्याग कर दिए समाज के लिए, वही जो है पराक्रमी मृतक हैं। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन में क्या बोला है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, व्हाट हैव वी हर्ड। हर्ड मीन्स होता है सुनना, हम क्या सुनते हैं, आर रीड या क्या पढ़ते हैं, इन आल लवली टेल्स। आल माने सभी, लवली मीन्स प्यारी सी, टेल्स मीन्स होता है कहानी, यानी हम सभी प्यारी कथाओं में, सभी प्यारी कहानियों में क्या पढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर होगा इन आल लवली टेल्स। इन माने में, आल माने सभी, लवली मीन्स प्यारी, टेल्स माने कथाओं में, कहानियों में। वी हैव हर्ड हम सुनते हैं, आर रीड या पढ़ते हैं, दैट की एन एंडलेस फाउंटेन। एक इंडलेंस का मतलब होता है अनंत, फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब होता है अमरता का पेय, यानी कि अमृत का कह सकते हैं। पोर, पोर का मतलब होता है उड़ेला जाना, ऑन टू अस हमारे ऊपर, इसका पूरा अर्थ समझिएगा। इन आल लवली टेल्स सभी प्यारी कहानियों में, सभी प्यारी कथाओं में। वी हैव हर्ड हम सुनते हैं, आर रीड या पढ़ते हैं, दैट की एन एंडलेस फाउंटेन एक अनंत फव्वारा, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक अमरता का, एक अमरता का अमर अनंत फव्वारा, पोर उड़ेला जा रहा है, ऑन टू अस हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, कहाँ से, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। फ्रॉम द हेवेंस का, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, और ब्रिंक का मतलब होता है कोना, यानी स्वर्ग के कोने से हमारे ऊपर जो है एक अनंत अमरता का या अनंत अमृत का जो फव्वारा है वह उड़ेला जा रहा है। यानी यहाँ पर कहने का आप लोग इसका भाव समझे होंगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन में तो ठीक है, अगर नहीं समझें तो यहाँ पर इसका अर्थ ये होगा कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब स्वर्ग के कोने से अमरता का अमृत या अनंत फव्वारा जो है, अमृत जो है उसके ऊपर उड़ेला जाता है, तो वो जैसे लगता है, जैसे यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और समझिएगा, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति इस धरती पर काफ़ी शान की मौत मरा हो, कुछ ऐसा करके मरा हो कि जिसको लोग हमेशा याद करते हों, तो वही लोग हैं जिनके ऊपर ऐसा प्रतीत होता है कि अमृत जो है हमेशा ऊपर से उड़ेला जाता है, क्योंकि वो लोग मरकर भी इस संसार से मरे नहीं होते हैं, वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर में बताया गया है कि जितनी भी प्यारी कहानियाँ, कथाएं हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो
वो क्या है कि एक अनंत जो अमृत का फव्वारा है वह हमारे ऊपर उड़ेला जाता है स्वर्ग के कोने से। अब देखिए इसमें एक आप लोगों को एक क्वेश्चन हम दिए हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए और जितने भी पोएम हैं हर पोएम में आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। जैसे ही आप लोग स्टेंजा को पढ़ें तो आप लोगों को कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये किस पोएम का है, और जितनी भी पोएम है उसके पोएट का नाम आप लोग याद कर लीजिए कि इसके पोएट कौन है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, यानी इन लाइनों के पोएम और पोएट दोनों का आप लोगों से नाम पूछ सकता है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे द नेम ऑफ पोएम, कविता का नाम इज है ए थिंक ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु। द नेम ऑफ द पोएट, और जो नाम है पोएट का इज है जॉन किट्स, और इसके जो पोएट हैं वो जॉन किट्स हैं। आप लोग इतना लिख देंगे तो आप लोगों को एग्जामिनर पूर्ण नंबर देगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक एक शब्द का अर्थ समझ में आया होगा, पूरी तरह से एक क्लियर आप लोगों को हो गया होगा। तो इसी तरह और भी वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं सभी तक वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट करिए। आप लोगों से मुलाकात होगी, और मुलाकात के पहले आप लोगों को हम एक बात और बता दें कि इसी पोएम का ए थिंक ऑफ ब्यूटी का जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो हम आप लोगों को कराएं, एक और वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड किए हैं ए थिंक ऑफ ब्यूटी का स्टेंजा बेस्ड, जिसमें हम आप लोगों को ये सब क्वेश्चन नहीं, उसमें जो है इसी पोएम से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ताकि एग्जाम में अगर आप लोगों को घुमा के थोड़ा भी पूछे तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकें। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, और पूरा एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए हम आप लोगों को क्लियर कराए हैं। तो आप लोगों का पूरी तरह से ये पोएम कंप्लीट हो जाएगा। कितना भी घुमा के आप लोगों से पूछेगा आप लोग पूरी तरह से आंसर दे सकते हैं। आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चैनल से जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।